हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आईसीई एंड केवी कंपटीशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस चल रहे हैं। आज हम आपके लिए उसी सीक्वेंस में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 22 जून को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। देखिए, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़। और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, EDPs, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य। देखिए, जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या कहता है, ध्यान देंगे। देखो, सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। उन कदमों में से उनका कुछ कारण होगा। वो जो सारे स्टेप्स, वो जो सारे प्रोसेस गवर्नमेंट ने किए हैं, क्यों किए हैं? ताकि इन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स को डेवलप किया जा सके, इनको बढ़ावा मिले। लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या कारण रहा कि सरकार ने इनको प्रमोट करने के लिए काम किया, प्रयास किया? तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का, टू प्रमोट फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स, प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों का निर्माण करना। क्या है सरकार का उद्देश्य? पहला उद्देश्य क्या, सॉरी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों का निर्माण करना। देखिए, बात क्या है कि उद्यमी जो होते हैं वो कोई बॉर्न नहीं होते हैं। ऐसा एक हमारे समाज में विचारधारा है कि व्यवसायी जन्म से होता है, उद्यमी जन्म से होता है। जबकि आधुनिक विचारधाराओं ने, आधुनिक शिक्षा पद्धतियों ने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ही उद्योगपति होता है। नहीं, देखिए, उद्यमी पैदा होते हैं, विकसित नहीं किए जाते। इस विचारधारा को समाप्त करना, इस विचारधारा को दूर करना इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों का निर्माण करने का मतलब क्या है? प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है? देखो, हमारे यहां पर देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि एक बिजनेस है तो उस बिजनेसमैन का बेटा कहीं न कहीं उस बिजनेस के अंदर आगे जाकर इन्वॉल्व होता है, उसको आगे कंटिन्यू बढ़ाना शुरू करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉई है तो उसका बेटा, अगर उसे वापस रोजगार चाहिए, उसकी अगली पीढ़ी को रोजगार चाहिए, तो उसे वापस से वही सारे प्रयास करने होंगे जो कि किसने किए थे? उससे पहले वाली जनरेशन ने किए थे। अब यहां पर बिजनेसमैन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा फायदा क्या है कि अगर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर, किसी भी एक आदमी को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर अगर उसे एंटरप्रेन्योरर, उद्यमी बना दिया गया तो उसके आने वाली पीढ़ियां अपने आप उसे देखते देखते एंटरप्रेन्योरर बन जाएंगी, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को, अपनी एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ा पाएंगी। तो देखिए क्या है बात। देखो, ऐसे कई घर होते हैं जहां पर कभी कोई बिजनेस की बात भी नहीं करता है। ऐसे परिवार में से किसी न किसी एक को तैयार करना ताकि वो भी आगे जाकर बिजनेस की बात करे, अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी खुद की एंटरप्राइज स्टार्ट करे, अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करे और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक रोजगार के अच्छे अवसर पैदा करके जाए। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा। Entrepreneurs are born, cannot be developed. Changing this ideology and developing the entrepreneur by giving proper training. Objective है इसका। And the people whose homes never talked about business. ऐसे घर जहां पर कभी भी बात नहीं होती है किसकी? बिजनेस की। Give inspiration to such a generation to do trade and business is the main objectives of EDPs, Entrepreneurship Development Programs.
देखिए हिंदी में सुन लेते हैं एक बार। उद्यमी पैदा होते हैं, विकसित नहीं किए जा सकते। इस विचारधारा को परिवर्तित कर उचित प्रशिक्षण देकर उद्यमियों का विकास करना तथा जिनके घरों में कभी व्यवसाय की बात नहीं हुई, ऐसी पीढ़ी को व्यापार एवं व्यवसाय करने की प्रेरणा देना उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो क्या है आपका, टू डेवलप एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटीज, उद्यमीय गुणों का विकास करना। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्या चाह रहा है, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि क्या चाह रहा है बेटा, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है। अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि उसके अंदर उस एक एंटरप्रेन्योर जैसे गुण भी होने चाहिए। क्या है सबसे जरूरी कि उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर जैसे गुण भी होने चाहिए। तो क्या होता है कि ऐसे लोग जिनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता है, ईडीपी का काम क्या है कि ऐसे समस्त लोग जिनके अंदर एक उद्यमी बनने की क्षमता है, एक एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता है, उन्हें पहचानना और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन देकर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो भी आवश्यक एसेंशियल क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज उनके अंदर डेवलप करना। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की सक्सेस जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उसके अंदर की क्वालिटीज पर, और दूसरी कि उन क्वालिटीज का डेवलपमेंट कितना हुआ है इसके ऊपर। क्लियर? तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं, एक बार ध्यान दीजिए। ईडीपीज इज डिजाइंड टू आइडेंटिफाई द पीपल विद एंटरप्रेन्योरशियल मोटिवेशन and give them education and training to develop the essential qualities of entrepreneurship. The success of an entrepreneurship depends on its qualities, and the development of these qualities can be possible through the EDPs. हिंदी में देख लेते हैं एक बार। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से उद्यमीय प्रेरणा वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण देकर उनमें उद्यमिता के आवश्यक गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। एक उद्यमी की सफलता उसके गुणों पर निर्भर करती है एवं इन गुणों का विकास उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से संभव हो सकता है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। क्या है हमारा? टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट प्लानिंग्स एंड प्रोग्राम्स, सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना। ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का एक उद्देश्य क्या होता है? एक उद्देश्य यह भी होता है, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की स्कीम्स, कई तरह की प्लानिंग्स की हुई है। अब वो स्कीम्स कौन सी है, वो प्लानिंग्स कौन सी है, क्या क्या प्लानिंग गवर्नमेंट ने की हुई है, इन सब की जानकारी एक एंटरप्रेन्योर को कैसे मिलेगी, कैसे उसे पता लगेगा कि उसे क्या क्या काम करने हैं, उसे कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। तो इन सब की जानकारी, इन सब की विस्तृत जानकारी कौन उपलब्ध करवाएगा? ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किसको? एंटरप्रेन्योर्स को उपलब्ध करवाएंगे। क्लियर? देखिए पढ़ लेते हैं इसके अंदर एक बार। इट इज ऑल्सो एन एम ऑफ ईडीपीज टू मेक अवेलेबल इंफॉर्मेशन of various government schemes and programs to the entrepreneurs and to create awareness about them. The purpose of the EDPs is to provide useful information such as which government scheme, how to use these schemes, how to get their trust information and how to get it, which information will be provided by the department. Clear? एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं हम।
उद्यमिता विकास कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उद्यमियों को उपलब्ध कराएं एवं उनके बारे में जागरूकता पैदा करें। कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का उपयोग कैसे किया जाए, इनकी विस्तृत सूचना कहां से व कैसे प्राप्त की जाए, कौन सा विभाग कौन सी जानकारी प्रदान करेगा आदि उपयोगी जानकारी प्रदान करना भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं अब हमारा अगला पॉइंट, जो कि क्या है आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान दीजिए, टू हेल्प इन फॉर्मिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, परियोजना निर्माण में सहायता करना। देखिए क्या होता है कि एक उद्यमी को कोई भी नया उद्यम चालू करना कहलाता है एक नया प्रोजेक्ट चालू करना। उसके लिए उसे उस प्रोजेक्ट को तैयार करना पड़ता है कि उसमें कितनी, उस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए जो जानकारी होती है, जैसे कई तरह का डेटा होता है, कई तरह की फाइनेंशियल जानकारी होती है, कई तरह की टेक्निकल फिजिबिलिटी से चेक करनी होती है कि वो तकनीकी रूप से संभव है नहीं, या हमें उसके लिए लेबर मिलेगी या नहीं, वहाँ पर उसका मार्केट है या नहीं, कई तरह की उसे जानकारी चाहिए होती है। उसी के हिसाब से वो उद्यमी अपने उस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकता है। उस प्रोजेक्ट को तैयार करना है या नहीं करना है, कैसे तैयार किया जाएगा, इसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पूरी तरह से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम उनमें मदद करते हैं। चलिए देखिए पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। द EDPs प्रोवाइड एंटरप्रेन्योर्स विद द नेसेसरी असिस्टेंस इन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन। इट फैसिलिटेट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट by providing entrepreneurs with the necessary fundamental facts, synthesis, financial and government knowledge for construction of the project. Clear? चलिए हिंदी में देख लेते हैं एक बार। उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों को परियोजना निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान करता है। यह उद्यमियों को परियोजना निर्माण हेतु आवश्यक आधारभूत तथ्य, समंक, वित्तीय एवं सरकारी ज्ञान आदि प्रदान करके परियोजना निर्माण को सुगम बनाता है। क्लियर है? देख लीजिए, क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे पास हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि क्या है आपका, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के लाभ दोषों से अवगत कराना। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का एक और ऑब्जेक्टिव हम यहां पर समझते हैं और देखते हैं, उसको कोशिश करते हैं समझने की क्या है वो। ध्यान दीजिए, देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, उसमें हर चीज में कुछ न कुछ कठिनाई जरूर आती है। अब यहां पर हमें समझना यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कौन कौन सी कठिनाइयां आने वाली है, कौन कौन सी समस्याएं आने वाली है जो कि एक उद्यमी को फेस करनी पड़ेगी, जिनका कि एक उद्यमी को सामना करना पड़ेगा अपनी एंटरप्राइज को शुरू करते समय। इन सबकी जानकारी EDPs के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू उद्यमी को उपलब्ध करवाई जाती है। यह भी एक EDP का उद्देश्य होता है। क्लियर? चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। ध्यान दीजिए, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। देखिए EDPs प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एंटरप्रेन्योर्स अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बाय विच द एंटरप्रेन्योर्स can face the difficulties in establishing and operating any enterprise. What are the benefits of entrepreneurship and what are the potential challenges that are made in the entrepreneur or also making knowledge of entrepreneurs. Clear? चलिए एक बार हिंदी में देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है।
उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमिता अपनाने वाले उद्यमियों को उद्यमिता के लाभ दोषों से अवगत कराता है, जिससे किसी भी उपक्रम की स्थापना एवं संचालन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला किया जा सके। उद्यमिता के क्या क्या लाभ व फायदे हैं तथा इसमें कौन कौन सी संभावित चुनौतियां होती है, इनका ज्ञान उद्यमी को करवाया जाता है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? चलिए अब हम शुरू करते हैं यहां पर हमारा अगला ऑब्जेक्टिव। हम बढ़ते हैं हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो क्या है आपका, टू डेवलप एंटरप्राइजेस इन ऑल एरियाज ऑफ कंट्री। देश के सभी भागों में उद्यमिता को विकसित करना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव और क्या होता है कि देश के सभी भागों में उद्यमिता को विकसित करना। देखो जैसा कि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसा कि हम सब कि देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए देश के प्रत्येक कोने में क्या होनी चाहिए, उद्यमिता की स्थापना होनी चाहिए। और बात क्या है, बात यह है कि उद्यमी वहीं पर अपना उद्योग लगाना पसंद करता है जहां पर पहले से उद्योग धंधे चल रहे हैं, जहां पर पहले से कोई उद्यम चल रहे हैं, ताकि उसे उद्यम चलाने में कोई समस्या न आए। अब ऐसे में तो देश का संतुलित आर्थिक विकास कैसे होगा, जब हर व्यक्ति वहीं पर अपने उद्योग लगाएगा। कहां पर, जहां पर क्या है, संतुलित आर्थिक विकास, जहां पर पहले से उद्यम चल रहे हैं, तो संभव नहीं है। तो ईडीपीएस क्या करता है, ऐसे एरियाज के बारे में बताता है आपको, उन ऐसी जगह उद्यमी को अपने उद्योग चलाने के लिए, उद्योग लागू करने के लिए प्रेरित करता है, अपने उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है, जहां पर जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जहां पर पहले से कोई उद्योग नहीं है। क्लियर? देखिए इसको पढ़ते हैं हम एक बार, ध्यान दीजिए। फॉर द बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, industries should be established in every area of the country. Often entrepreneurs prefer to set up an enterprise on the same where the venture is already established. In such a case, entrepreneurs are encouraged to undertake ventures in the backward areas. Clear? हिंदी में देख लेते हैं एक बार। देश के संतुलित आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। प्राय उद्यमी वहीं पर उद्यम लगाना पसंद करते हैं जहां पर पहले से उपक्रम स्थापित है। ऐसी दशा में उद्यमियों को अल्प विकसित क्षेत्रों में उपक्रम लगाने हेतु प्रेरित किया जाता है। क्लियर? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि क्या है आपका, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑपरेट बिजनेस एंड मार्केटिंग। व्यवसाय संचालन व विपणन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक उद्देश्य यह भी होता है कि उद्यमियों को यह भी सिखाया जाए कि बिजनेस कैसे किया जाता है। आपके बिजनेस के जो कई सारे पक्षकार हैं, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन, एक मधुर संबंध, मेलो रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, वो कैसे स्थापित की जाए, मार्केट को एनालिसिस कैसे किया जाए, कोई भी गुड्स है, प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग कैसे किया जाए, उस मार्केटिंग के लिए उसमें परचेज कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, सेल्फ प्रमोशन कैसे करना है, इन सब की जानकारी प्रोवाइड करवाना, आपको कंपटीशन की किस तरह से फेस करना है, ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना भी ईडीपी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए पढ़ते हैं इसके अंदर, देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो एम्ड एट ईडीपीज दैट इट शुड बी टॉट टू एंटरप्रेन्योर्स दैट हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू सेट अप mellow relationships with different parties, how to do market analysis, purchasing for marketing of goods,
methods of advertising and sales promotion and how to combat competition। हिंदी में देख लेते हैं एक बार हम। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य होता है कि उद्यमियों को यह सिखाया जाए कि व्यवसाय कैसे किया जाता है, विभिन्न पक्षकारों के साथ कैसे मधुर संबंध स्थापित किए जाएं, बाजार विश्लेषण कैसे किया जाए, माल के विपणन के लिए क्रय, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन की विधि क्या हो, प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कैसे किया जाए आदि। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि क्या है देखिए आपका हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करना। देखिए ये हम सब जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इन लघु उद्योगों, इन कुटीर उद्योगों का एक बहुत विशेष महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। अब क्या होता है कि ये सारे लघु और कुटीर उद्योग पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर करते हैं? ये पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय रूप से उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधनों की स्थानीय रूप से उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एट लोकल लेवल, और लोकल लेवल पर स्थानीय क्षेत्र में जो स्थानीय स्तर पर जो भी आपके पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनका विदोहन करना, उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको काम में लेना और अपने व्यवसाय, अपने लघु कुटीर उद्योग को स्थापित करना। तो इन सब में भी, इस कार्य के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मदद करते हैं। इन सब चीज़ के लिए भी उनका एक विशेष महत्व होता है। चलिए देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। द पर्पज ऑफ EDPs इज टू इंस्पायर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज by using natural resources available locally. Small and cottage industries occupy an important place in the country's economy and efforts are made to develop these industries by providing training to the local community and providing technical knowledge for their डेवलपमेंट। एक बार हिंदी में देख लेते हैं हम। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने की प्रेरणा देना है। लघु एवं कुटीर उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एवं इनके विकास हेतु स्थानीय समुदाय को शिक्षण, प्रशिक्षण देकर एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करके इन उद्योगों को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले और अंतिम उद्देश्य की तरफ, जो कि है आपका, देखिए, टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू एंटरप्रेन्योर्स अबाउट डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स। उद्यमियों की शंकाओं एवं समस्याओं का निदान व उपचार। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी नई एंटरप्राइज को स्टार्ट करता है तो उसके सामने कई तरह की समस्याएं आती है, कई तरह की समस्याएं आती है, कई तरह के उसके सामने डाउट्स आते हैं। इन सारी शंकाओं का, इन सारे डाउट्स को का एक उचित समाधान, एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना भी EDPs का एक ऑब्जेक्टिव होता है। केवल इतना ही नहीं, टाइम टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं जिनमें जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सक्सेसफुल उद्यमी होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनके द्वारा आने वाली समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए इनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। क्लियर? तो चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट से इसके अंदर। देखिए, when an entrepreneur establishes a business, there are many doubts and problems in front of him.
effective solutions of these doubts and problems is also the main purpose of this program. Not only that, some programs are organized time to time, in which many successful entrepreneurs are invited and they directly provide solutions for removing or for solving the problems. Clear? तो चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। यहाँ पर कोई डाउट होगा तो आपको पता है क्या करना है, या तो हमारे इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे पूछना है, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे हैं, बच्चे व्हाट्सएप पे पूछना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने की जगह, पता नहीं क्या कारण है। बाकी जैसा भी आपको सूटेबल लगे वैसे आप पूछ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जैसा कि आपको पता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सारे वीडियोस ध्यान से देखें, अब तक जितने भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं किससे रिलेटेड, ये एग्ज़ाम स्पेशल, ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आने वाले हैं, कोई नहीं रोकेगा इन प्रश्नों को। इन प्रश्नों से आप निश्चित रूप से अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। छोटे में आए बड़े में आए, कहीं ना कहीं जरूर ये प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयारी रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।